वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। मैं नया कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ एजेंटिक एआई का, जिसमें मैं बहुत सारे टॉपिक को कवर करने वाला हूँ। लाइक एजेंटिक एआई क्या है, एक बिगिनर फ्रेंडली टॉपिक्स जिनको पाइथन बेसिक आता है वो ये कोर्स को कम्प्लीटली स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप वीडियो पे नए हो तो प्लीज चैनल्स को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, क्योंकि मैं डेली नए वीडियो अपलोड करूंगा एजेंटिक एआई के ऊपर। मैं और अच्छी तरीके से हर टॉपिक को कवर करने वाला हूँ और इंटरव्यू क्वेश्चन भी प्रिपेयर करने वाला हूँ ताकि आप अच्छे से चीजों को समझ सके। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, आते हैं अपने टॉपिक पे कि भाई, अगर अब बात करते हैं कि फर्स्ट एआई होता क्या है। ठीक है। एआई क्या होता है, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि भाई, अगर चैट जीपीटी तुमको आंसर कर रहा है तो कैसे कर रहा है, या फिर यूट्यूब आपको वीडियो दिखा रहा है तो कैसे दिखा रहा है, या फिर अमेजोन आपको जो प्रोडक्ट आपको ये रिकमेंड कर रहा है वो कैसे कर रहा है। और एग्जांपल देखते हैं कि गूगल आपको शॉर्टेस्ट राउट पाथ आपको ये बता रहा है तो कैसे बता रहा है। इज दैट एनी टीनी ह्यूमंस इनसाइड द कंप्यूटर सो दैट आंसर इज नो। ऐसा कुछ नहीं है। ये होता है किसके बदौलत, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बदौलत होता है ये सारी चीजें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और अच्छे से समझते हैं कि भाई, ठीक है, मेन समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, क्यों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ये इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है। इमेजिन करो आप एक कंपनी में हो। ठीक है। इमेजिन यू आर इन ए कंपनी जहां पे आपको लैक्स ऑफ ईमेल्स आते हैं। कैन यू प्लीज टेल मी a single person handle thousands of email, I mean lakhs of mails one day handle? आंसर इज नो। नहीं कर सकता भाई, कैसे करेगा वो, ये रीड करेगा, रिप्लाई करेगा। वो ईमेल्स किसके रिगार्डिंग हो सकते हैं आपके, वो ईमेल हो सकते हैं आपके भाई ट्रांजेक्शन्स रिगार्डिंग हो सकते हैं, ट्रांजेक्शंस रिगार्डिंग हो सकते हैं, पासवर्ड रिसेट रिगार्डिंग हो सकते हैं, पासवर्ड रिसेट रिगार्डिंग हो सकते हैं, या फिर ऑर्डर रिगार्डिंग हो सकते हैं, ऑर्डर रिगार्डिंग हो सकते हैं, या फिर कंप्लेन हो सकता है, या सपोर्ट हो सकता है। तो एक इंसान तो कर नहीं सकता इसको। या फिर आप एक इंसान की जगह पे वो 1000 पर्सन इंप्लाई को रखो, या फिर सोल्यूशन इज एआई रखो। एआई क्या करेगा इस चीज में, क्या कर सकता है एआई? एआई सारी ईमेल को रीड करेगा, जस्टिफाई करेगा कि भाई ये ईमेल का कौन सा टाइप है, क्लासिफाई करेगा उस ईमेल को, क्लासिफाई करके उसको कैटेगरी में डालेगा कि भाई वो ये ऑर्डर का है, ट्रांजेक्शन का है, या कंप्लेन का है, या सपोर्ट का है। ये सारी चीजों को जस्टिफाई करके ऑटोमेट रिप्लाई करेगा। तो ये प्रॉब्लम एआई सॉल्व करता है। अगर सिंपल डेफिनेशन बोला जाए एआई का क्या है, सिंपल डेफिनेशन अगर हम लोग बोले एआई का, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी ऑफ कंप्यूटर और मशीन टू परफॉर्म टास्क दैट नॉर्मली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस। अगर मैं बोलूं, अगर कोई आपसे पूछे कि भाई एक डेफिनेशन बता दो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, इंटेली इंटेलिजेंस का क्या है डेफिनेशन? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी एबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर, एक कंप्यूटर की एबिलिटी है जो जो क्या करता है, टू परफॉर्म टास्क दैट रिक्वायर्ड दैट नॉर्मली रिक्वायर्ड क्या, ह्यूमन ब्रेन्स, ह्यूमन इंटेलिजेंस, ह्यूमन ह्यूमन इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस। ठीक है। तो इसका डेफिनेशन सिंपल है। अगर कोई आपसे पूछे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, तो आप सिंपली बोलोगे कि क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एबिलिटी ऑफ कंप्यूटर और एनी काइंड्स ऑफ सिस्टम दैट परफॉर्म अ टास्क दैट नॉर्मली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस। जिस टास्क को, काम को करने के लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट होती है, वहां पे हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल्स क्या हो सकता है, वो प्रॉब्लम्स, लर्निंग हो सकती है, लर्निंग हो सकता है, अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड द लैंग्वेज हो सकता है भाई। अगर आप चैट जीपीटी को कोई लैंग्वेज में देते हो तो क्या अंडरस्टैंड करता है,
रिकॉग्नाइज इमेज कर सकता है भाई, रिकॉग्नाइज करेगा कि भाई ये कौन से टाइप का इमेज है, रिकॉग्नाइज इमेज करेगा। तो प्रिडिक्ट करेगा कि भाई ये क्या है, प्रिडिक्ट, ठीक है। प्रिडिक्ट आउटकम्स की भाई, प्रिडिक्ट आउटकम्स, आउटकम्स कि भाई इसका आउटपुट क्या आने वाला है, पर्टिकुलर ये चीज को प्रिडिक्ट करेगा। एक डेफिनेशन और देखते हैं हम लोग। एक नॉर्मल डेफिनेशन है कि टीचिंग अ कंप्यूटर हाउ टू थिंक एंड लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस इंस्टेड ऑफ गिविंग इट एवरी सिंगल इंस्ट्रक्शन मैन्युअली। दैट मीन्स क्या, इसका मतलब है कि हम एवरी स्टेप्स पे हम उसको ये नहीं करेंगे कि मैनुअली इंस्ट्रक्शंस, मैनुअल इंस्ट्रक्शंस नहीं देंगे, मैनुअल इंस्ट्रक्शंस न देके हम उसको बोलेंगे कि भाई हम उसको ट्रेन करेंगे, ट्रेन करेंगे बेस्ड ऑन डेटा, बेस्ड ऑन डेटा। पर्टिकुलर अगर कोई चीज है, अगर कोई चीज हम मुझे बताना है कि ये कैट है, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि एक कैट है। अब कैट न्यू बॉर्न बेबी को कैसे समझाओगे, कैसे समझाओगे? पेरेंट अगर कोई नई चीज अपने बच्चों को बता रहे हैं तो कैसे बताएंगे पेरेंट्स? वो इमेजेस दिखाएंगे, इमेजेस, वीडियो, इमेजेस वीडियो, या फिर उसकी आवाज को, मियाऊ बोल रहा है तो मियाऊ हो गया, उसका आई मीन उसको रियल में दिखाएंगे कि देखो ये कैट है। ये सारी चीजों से उसको ट्रेन करेंगे बच्चे को। सिमिलरली हाउ टू टेल और हाउ टू एआई नो दैट इट्स अ कैट। अगर आप कोई आवाज दे रहे हो या फिर इमेज शेयर कर रहे हो तो वो कैसे जानेगा, कैसे जानेगा एक कैट कि ये कैट का, ये कैट है, कैट का इमेजेस है, ठीक है, कैसे बताएगा? आउटपुट कैसे रिकॉग्नाइज करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? जाहिर है वो कैट के मल्टीपल ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, बहुत सारी डेटा के ऊपर ट्रेंड होगा, ट्रेंड होगा। ट्रेंड किस बेसिस पे होगा? एक पैटर्न हो जाएगा, पैटर्न हो जाएगा, लाइक अगर वो मियाओ बोल रही है, म्याओ, ठीक है, म्याओ बोल रही है, या फिर वो उसका जो बिल्ली के ऊपर जो टाइगर वाली जो लाइनिंग रहती है, लाइन रहती है ना, लाइन, क्रॉस लाइन नहीं है, जेब्रा वाली लाइंस, ठीक है, वो लाइंस के बेसिस पे, या फिर उसके आंख, आंख चमकीली है, आईज के बेसिस पे। जब आप इमेज शेयर करोगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, तो बेस्ड ऑन द पैटर्न, वन थिंग कॉमन है, बेस्ड ऑन द पैटर्न, ट्रेन डेटा, ट्रेन डेटा ड्यूरिंग बेस्ड ऑन द पैटर्न ड्यूरिंग ट्रेनिंग टाइम, ड्यूरिंग ट्रेनिंग टाइम। तो जब हम उसको कोई एआई को ट्रेन करते हैं तो वो एक पैटर्न बना के उस डेटा को स्टोर कर लेता है, तो उस पैटर्न के बेसिस पे वो आइडेंटिफाई करता है कि ये कैट है। ये है इंटरनली वर्क करने का प्रोसेस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर किसी चीज पे स्पेसिफाइड या फिर अच्छी तरीके से आंसर कर पा रहा है, दैट मीन्स कि वो उस पर्टिकुलर डेटा पे बहुत बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा पे ट्रेंड किया गया है। समझ गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? अभी नॉर्मल एग्जांपल हम लोग देखते हैं, ठीक है, नॉर्मल एग्जांपल्स, या फिर मैं विजुअल एक्सप्लेनेशन देता हूं कि भाई कैसे दिख रहा है वो। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि एक रियल वर्ल्ड डेटा है, ठीक है, इमेज, वीडियो, टेक्स्ट, ऑडियो, नंबर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको कैप्चर करेगा वो डेटा को, पैटर्न को, पैटर्न को क्या करेगा, लर्न करेगा फ्रॉम द डेटा, और मेक इंटेलिजेंट डिसीजन, और एक डिसीजन लेगा, उसके बेसिस पे वो प्रेडिक्ट करेगा, आपको रिकमेंड करेगा कि भाई, और ट्रांसलेट भी करेगा बेस्ड ऑन दैट डेटा, रिकॉग्नाइज करेगा और आपके क्वेश्चंस का आंसर करेगा। तो ये इंटरनली वो इस तरीके से काम करता है। आइए बात करते हैं एआई वर्सेस नॉर्मल प्रोग्रामिंग की। एआई वर्सेस नॉर्मल प्रोग्रामिंग अगर हम बात करें, नॉर्मल प्रोग्रामिंग में क्या होता है, ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग क्या करते हैं, आप सेट ऑफ रूल करते हो इफ एल्स लगा के। अगर आपने, एक क्वेश्चन यहाँ पे है, अगर आपने पाइथन का कोर्स नहीं किया है, प्लीज जाके पाइथन का कोर्स करो। उसका लिंक, ये प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। आते हैं टॉपिक्स पे। रूल्स प्लस डेटा, डेटा के साथ हम क्या करते हैं, नॉर्मल, एक ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग या नॉर्मल प्रोग्रामिंग की बात करें, नॉर्मल प्रोग्रामिंग की बात करें, प्रोग्रामिंग की बात करें, ठीक है। स्पेलिंग थोड़ा रॉन्ग हो सकता है, फर्स्ट टाइम में कर रहा हूँ चीजों को, ट्राई कर रहा हूँ कि एक्सप्लेन करूँ अच्छे को, अच्छे से, ठीक है। रूल्स प्लस डेटा, ठीक है, नॉर्मल प्रोग्रामिंग। तो बेस्ड ऑन द प्रोग्राम,
बेस्ड ऑन द प्रोग्राम, प्रोग्राम को क्या दे देगा, प्रोग्राम आपको क्या दे देगा, आउटपुट दे देगा, आउटपुट दे देगा। बट एग्जाम्पल, एक रियल एग्जाम्पल देख रहे हैं कि भाई अगर इफ ए इज इक्वल टू, आपका क्या है, ए इज इक्वल टू ये है 18 है, तो दैट 18 है, ठीक है, 18 है, दैट मीन्स कि वो अडल्ट है, ठीक है। अदरवाइज वो क्या है, अदरवाइज क्या है वो, अदरवाइज वो माइनर है, ठीक है। ये प्रोग्रामिंग हो गया कि भाई हम सेट ऑफ रूल करते हैं, बेस्ड ऑन दैट रूल आउटकम सब अपने को मिलता है, नॉर्मल प्रोग्रामिंग। बट एआई कैसे लर्न करता है, एआई क्या करेगा, एआई को हम डेटा देंगे, एआई लर्न करेगा क्या, लर्न्स रूल कर लेगा, वो रूल को रन कर लेगा, पैटर्न को लर्न कर लेगा, ठीक है। और आपको क्या करेगा, प्रिडिक्ट करेगा, प्रिडिक्ट, इस तरीके से वो आपको प्रिडिक्शन करेगा कि भाई ये जो आप दे रहे हो, बेस्ड ऑन द, यहाँ पे लर्न करेगा, डेटा, डेटा लर्न करेगा, रूल और पैटर्न को सेट करेगा कि भाई ये है, तो बेस्ड ऑन दैट डेटा और रूल, और वो आपको प्रिडिक्शंस कर देगा इंस्टेड ऑफ राइटिंग रूल्स। ये क्या करता है, एआई डिस्कवर द रूल बाय लर्निंग फ्रॉम द एग्जाम्पल, एआई डिस्कवर द रूल्स बाय लर्निंग फ्रॉम द एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल के थ्रू उसको लर्न कर लेगा, ठीक है, रूल को लर्न कर लेगा जो भी हम उसको ट्रेन कर रहे हैं। इंटरनली मैंने बता दिया कि ये कैसे वो काम करता है, ठीक है। अब हम आते हैं एक सिंपल एग्जांपल में, ये जो मैंने आपको बताया एक नॉर्मल एग्जांपल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। सपोज आप अपने आपके पास फ्रूट है, नॉर्मल, ठीक है, आपने बोला इनपुट इंटर अ फ्रूट्स, इंटर अ फ्रूट्स, ठीक है, इंटर अ फ्रूट्स। अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फ्रूट्स इफ फ्रूट्स डॉट लोअर, ये प्रोग्राम को मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ, इक्वल टू। और प्लीज एक चीज और सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने मेरा पाइथन का प्लेलिस्ट नहीं देखा है, प्लीज जाके देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बने रहो, क्योंकि बहुत सारी चीजें आने वाली, ठीक है। हाँ, टॉपिक पे आते हैं, फ्रूट लोअर, ठीक है। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि प्रिंट करा दे रहा हूँ कि आई नो दिस, आई नो दिस फ्रूट, आई नो दिस फ्रूट्स। अदरवाइज इल्स कर दिया, इल्स करके मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई ये सेम चीज आई डोंट नो, डोंट नो दिस फ्रूट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस चीज को समझो। यहाँ पे मैंने यूजर, जो जब हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे, यहाँ पे जब हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे तब अपने को पता चलेगा कि ये जो फ्रूट है, फ्रूट्स है, ये हम यूजर से लेंगे, बेस्ड ऑन दैट हम डिसाइड करेंगे कि वो एप्पल है, ये हमारा सेट ऑफ रूल है। उस रूल के बेसिस पे हम बोलेंगे कि ये फ्रूट को मैं जानता हूं और ये फ्रूट को मैं नहीं जानता हूं, आई डोंट नो दिस फ्रूट, ठीक है। चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, पाइथन मेन डॉट पी वाई मैंने किया, तो सेव नहीं किया इस प्रोग्राम को, ठीक है, फिर से रन करते हैं। तो ये बोला एंटर फ्रूट्स, मैंने बोला कि भाई एप्पल, अभी ए डबल पी एल एप्पल, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दैट, बेस्ड ऑन ये एप्पल के बेसिस पे, ये बेस्ड ऑन द एप्पल, उसको क्या कर दिया, पहले लोअर में ये कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, और लोअर में कन्वर्ट करने के बाद मैंने कंपेयर कर लिया कि भाई अगर एप्पल एप्पल है, ये सेट ऑफ रूल है, तो ये बोल दो, ठीक है, ये हो गया इसका। तो ये बोला कि हाँ मैं इसको जानता हूँ। फिर मैंने बोला कि नहीं, मैं बनाना डालता हूँ यहाँ पे, बनाना, सो आई डोंट नो दिस बनाना। तो ये हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपने अच्छे से समझ गया, ठीक है। इसका आउटपुट आ गया, जब एप्पल मैंने डाला तो एप्पल आ गया, जब मैंने बनाना डाला तो आ, ये बोला कि आई डोंट नो दिस फ्रूट, ठीक है। बट इज दिस एआई, क्या ये एआई है, नहीं, ये एआई नहीं है। अगर क्वेश्चन पूछे कि ये टाइप सेट ऑफ रूल्स है, तो ये एआई है, एआई नहीं है। एआई सेट ऑफ रूल के ऊपर काम ही नहीं करता है, एआई काम करता है किस पे, लर्न पे, बेस्ड ऑन डेटा हम लोग जो देते हैं उससे लर्न करता है, उससे रूल सेट करता है, उस पैटर्न को अंडरस्टैंड करता है, और बेस्ड ऑन दैट पैटर्न ये हमें आउटकम देता है। अब ये चीज मैं अगर बोलूं, एआई एआई को अगर मैं ये डेटा ट्रेन कराना है, तो मैं क्या करूंगा, ट्रेन कराना,
तो मैं बोलूंगा कि भाई थाउजेंड्स ऑफ इमेजेस, थाउजेंड, हर टाइप के, थाउ थाउजेंड्स, या फिर मैं बोल रहा हूँ कि मोर देन 1 लाख एप्पल इमेजेस दूंगा। एप्पल इमेजेस दूंगा, उससे वो क्या लर्न करेगा, शेप लर्न करेगा, उसका सरफेस देखेगा कि प्लेन है, कलर देखेगा रेड है। ठीक है, तो बेस्ड ऑन दैट एप्पल के शेप के आकार से, कलर से, सरफेस से और बहुत सारी चीजों से वो एक पैटर्न सेट कर लेगा, पैटर्न सेट कर लेगा। थाउजेंड्स ऑफ इमेजेस एप्पल 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 देते जाएंगे उसको, बेस्ड ऑन दैट पैटर्न ये उस चीज को क्या करेगा, पैटर्न और रूल सेट कर लेगा। अगर ऐसा कोई इमेजेस या डेटा उसके पास आ रहा है एआई के पास, तो वो बोलेगा क्या, ये हमारा एप्पल एप्पल है, ठीक है, आउटपुट दे देगा एप्पल है। ठीक है। आ, ये तो हो गया एआई के एक्सप्लेनेशन। अभी अभी एग्जांपल हम लोग देखें कि भाई एआई रियल वर्ल्ड में कहाँ यूज हो रहा है। रियल वर्ल्ड में अगर हम लोग बात करें, रियल वर्ल्ड में नेटफ्लिक्स आपको मूवी रिकमेंड करता है, नेटफ्लिक्स मूवी रिकमेंड करता है, मूवी रिकमेंडेशंस, इट इज आल्सो वर्किंग मूवी मूवी रिकमेंडेशंस। यूट्यूब, यूट्यूब पे बेस्ड ऑन तुम्हारे जो वीडियो वॉच कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, बेस्ड ऑन वो आपको रिकमेंड करेगा। अमेजोन पे प्रोडक्ट रिकमेंड कैसे करता है कि आप कौन से प्रोडक्ट को सर्च करें, बेस्ड ऑन उसी प्रोडक्ट को आपको दिखाएगा। ईमेल फिल्टर करेगा, ईमेल फिल्टर सबसे पहला, अगर कोई बोलेगा कि एआई एजेंट्स क्या हुआ था, तो सबसे पहले मेरे जहां तक नॉलेज है, तो सबसे पहले एआई जो जो हुआ था वो स्पैम मेल, स्पैम है कि नहीं ये, मेल स्पैम, स्पैम मेल, ठीक है, ये स्पैम मेल को फिल्टर आउट करता था। सबसे पहली एआई यही बनी थी मेरे जहन में, या फिर और भी कुछ हो सकता है। जहां तक मैंने सुना है कि सबसे पहले स्पैम मेल कैसे आइडेंटिफाई करता है, बेस्ड ऑन दो जो उसमें टेक्स्ट रहते हैं, जो उसमें वर्ड्स यूज किए गए हैं, बेस्ड ऑन दैट ये उसको समझता है कि ये स्पैम है या नहीं है। ठीक है। सो सेल्फ ड्राइविंग कार डिटेक्टेड रोड, लाइक अभी आपने देखा रहेगा कि एलन मस्क का जो टेस्ला है वो सेल्फ ड्राइविंग कार डिटेक्टेड है, और बहुत सारी कार अभी इंडिया में भी बन गई, लाइक टेक महिंद्रा। और गूगल मैप आपको प्रिडिक्ट करेगा कि भाई कौन सा शॉर्टेस्ट राउट पाथ है। हॉस्पिटल में हेल्प डिटेक्ट डिजीज फ्रॉम द स्कैन। सो आप आपके फोटो या फिर स्कैन से आपको डिजीज को डिटेक्ट कर लेगा। बैंक्स डिटेक्ट द फ्रॉडेंट ट्रांजेक्शन। अगर आपको कोई मेल आ रहा है, किस बेसिस पे, अभी अभी एयरटेल ने भी ये निकाला है कि भाई ये जो ईमेल आ रहा है वो ऑटोमेटिक लिंक को क्या करेगा, पहले खुद से आइडेंटिफाई करेगा, देन उसके बाद ब्लॉक कर देगा कि ये फ्रॉड लिंक है या नहीं है। ठीक है। कहाँ पे अपने को एआई नहीं यूज करना चाहिए, ठीक है, एआई कहाँ पे यूज करना नहीं चाहिए। एआई अगर हमें कोई डिजीज, ये डिजीज का ट्रीटमेंट करने के लिए या फिर ट्रांजेक्शन्स के लिए, ये सारी चीजों के लिए हमने एआई नहीं यूज करना चाहिए। ठीक है। या फिर लोग ये भी समझते हैं कि एआई जो सॉफ्टवेयर डेवलपर, जो भी डेवलपमेंट का काम है या फिर जो भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड जो काम कर रहे हैं वो उनका जॉब छीन लेगा। नहीं, एआई विल हेल्प यू टू, आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा वो। ठीक है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा, आपको स्पीड अप देगा, आप चीजों को फास्ट लर्न कर सकते हो। ठीक है। तो ये सारी चीजें एआई आपको हेल्प आउट करती हैं। ठीक है। अ, अपने को कहाँ नहीं यूज करना चाहिए एआई, मैंने बता दिया कि भाई अगर कोर्ट जजमेंट है, कोर्ट जजमेंट क्या है, इमोशनल चीजें हैं, या फिर प्रॉपर आउटकम्स, प्रॉपर डेटा जो हम लोग देखते हैं, सबूत गवाह उसके बेसिस पे होता है, तो कोर्ट जजमेंट में हम लोग एआई नहीं यूज कर सकते। मेडिकल डायग्नोस करने में मैंने जैसा कि बताया, क्रिटिकल एविएशन कंट्रोल, ठीक है, क्रिटिकल एविएशन कंट्रोल वहां पे भी नहीं कर सकते। डिसीजन इन्वॉल्व ह्यूमन सेफ्टी, कोई डिसीजन लेना है ह्यूमन सेफ्टी के लिए, वहां पे भी अपने को नहीं करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, अभी ये तो हो गया हमारा जो हमने ये बताया एआई के बारे में। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग बात करेंगे मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग उतना डीप में मैं जाऊंगा नहीं, मैं चीजें बताऊंगा कि मशीन लर्निंग क्या होता है, कहाँ पे यूज होता है, कहाँ पे नहीं यूज करना चाहिए,
मशीन लर्निंग आए, ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, वो चीजें हम लोग वो चीज भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो में अगर ठीक है, चलिए ये वीडियो को ये यहीं पे ये स्टॉप करते हैं क्योंकि ये लेंथी हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मशीन लर्निंग।